आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि संसद भी किसी नियम कानून से चलता है। संसद किन नियमों से चल रहा है आपको पता है? 14 मिनट राहुल गांधी जी ने मणिपुर बोला था, 11 मिनट 41 सेकंड, 14 मिनट में से 11 मिनट 41 सेकंड संसद टीवी ने ओम बिरला की शक्ल दिखाई थी, राहुल गांधी को नहीं दिखाया था। जब संसद ऐसे चलेगा तो सांसदों को वेल में उतर के अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी, अन्यथा ये लोग माइक बंद करते हैं, संसद म्यूट करते हैं, लोगों के से कैमरा हटा देते हैं। मैं बोल रही हूं अगर कैमरा इनको दिखा रहा है तो कौन सा संसद चल रहा है मुझे बता दीजिए। मणिपुर का विषय आया था तो पूरा पिछला सत्र किस लिए रोक दिया? 267 नियम के तहत, यानी कि सारी कार्रवाई रोकिए और मणिपुर पे चर्चा करिए। जैसे ही दिल्ली का बिल आया आप छोड़ दीजिए, आप पहले दिल्ली के बिल पे चर्चा कर लीजिए, क्योंकि राजनीति आगे और वो पीछे। अब आइए सुनिए, उस समय उन्होंने कहा कि ये जवाब बीच में नहीं, प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है, कोई बोल रहा है मैं रोक रहा हूं, प्लीज आप लगातार बोल रहे हैं, कोई भी जाके देख सकता है। अब सुनिए, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए और आप प्रधानमंत्री जवाब दे। सारा डिजिटल डाटा उठा के देख लीजिए, विपक्ष के सारे सांसदों ने 5% नहीं बोला मणिपुर में, सारे लोगों ने मिला के। और जब प्रधानमंत्री जवाब देने के आए तो भाग रहे हुए। और ये बात मैं पिछले 8 महीने से कह रहा हूं, मणिपुर सरकार को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तो नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव लाए, मणिपुर पे क्यों नहीं ला रहे? मणिपुर की सरकार के खिलाफ क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाए? मेरा क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं किया आप उसके बाद। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे। क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा, वही तो अगर हम सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहां पर है। अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। और मैम ने कहा कि ये मुद्दा है, मैम यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, बृजभूषण शर्मा भी मुद्दा है। और ये जो उन्होंने राहुल गांधी, मैम एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं, मैम वो वाइस प्रेसिडेंट है, मुद्दा क्या है? बिल्कुल ये मुद्दा क्या है? मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और भगवान से प्रार्थना करके आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूं देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। असलियत ये है। अरे आप काहे इतने परेशान हो जाते हैं? आप धुनाई दो तीन सवाल मुझे लेने दीजिए, फिर शुरू हो गया आप दोनों, प्लीज धुनाई आपकी हो रही है, धुनाई तो आपकी हो रही है, धुनाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, धुनाई आपकी हो भैया रही तुम दम तैयार है, सबसे बड़े तैयार है, ठीक है, सबसे लड़ने को तैयार मेरा बैठे। सवाल आपसे है, आपने मतलब आप फोटो एक सेकंड मैम आप फोटो दिखाई है साक्षी मलिक की, आप ये बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया तो पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गांव चले थे। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत है। 150 लोगों का निलंबन करके चले जाना है। आप कायर हैं, आप कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा गांधी के जमाने में परत दिया, राजीव गांधी के जमाने में परत दिया था। डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोग का छोड़ देते हैं। सुधांशु जी क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए भाई ये कर लीजिए भैया, इनके जमाने में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया, किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26 11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत किसी ने आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब परफॉर्मेंस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा। इसलिए आप तो लगातार बोल रही हैं सुप्रिया सिन्हा जी, आप तो लगातार बोल रही हैं और देखिए आपके लिए किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया क्योंकि आपने पहले अपशब्द बोले हुए, बराक ओबामा का मुकदमा करिए जाके अगर हैसियत है। गाय डरपोक ये सब क्या है? डरपोक गाय ये सब कहना ठीक है? चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मोदी की कबर खुद ही अपशब्द नहीं है, मोदी की मौत भी अपशब्द नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो भी अपशब्द नहीं है, कुत्ते की मौत दो तीन सवाल। कश्मीर में अगर आतंकवादी हमले में हमारे जवानों की, हमारे ऑफिसर्स की शहादत होती है तो प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं लिखते हैं। अगस्त 2021 से ये नया ट्रेंड है, क्यों है? इसका जवाब दे सकते हैं आप? हाँ, जवाब दे। ऐसे नहीं, जवाब दीजिए क्यों? आज कल इतनी बड़ी हुई जवाब सुनिए ना सुप्रिया जी, इनके सवाल नहीं होंगे क्या? प्लीज मैडम जल्दी बोलिए, 4 लाइन का उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है, प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है जो उरी और बालाकोट के बाद हुआ। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर वहां का एमपी कहता है फॉरेन मिनिस्टर का नाम लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब वहां बैठे थे और आर्मी चीफ के पास आ रहे थे और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को शाम को वापस लौटा दिया, क्या देगा? ये होती है श्रद्धांजलि। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मैम जैसे कह रही हैं आजकल हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। मैम आप यूपी में चेक लीजिए, आप यूपी में चेक लीजिए, बीजेपी की सरकार। भैया केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब ये फोटो आपको परेशान करती है, दिखाने की मत बोलिए सुप्रिया जी, सुप्रिया जी गलत बात है प्लीज। नहीं मशीन प्लीज आप बीच में मत बोलिए। क्या बच्चों को पता नहीं है आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी के पास बोला, केजी के पास दिखाई जाती है फोटो। चुप रहिए आप, आपको ये फोटो अटैच नहीं है। माफी मांगिए सर, मैं जवाब दे रहा हूं, माफी मांगिए सर किसे, हाथ जोड़िए, माफी मांगिए सर किसे, ये देश की बेटी माफी मांगिए इससे। फोटो अटैच करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। हो गया, पूरे वक्त अब जवाब दे के साथ दे, जवाब दे ले। सुनिए, उन्होंने जो बात कही सुनिए, उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुछ चुप रहिए,
कुश्ती संघ भंग कर दिया तमीज से बात उसके करिए, बाद कहा गया, तमीज से सुनिए, बात पूरी बात करने करिए, दीजिए। पूरी तमीज से आपने यहाँ पे बात कहा, करिए, मैंने आप आपसे अपने कहा, सुप्रिया जी, आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए। भाई, तमीज से बात सुप्रिया जी, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए आप लोग। आप आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रहे हैं। प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज स्टॉप इट। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। अब मैं आपको सुनिए, मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी। बीच में मत बोलिए, मैं मौका उसके बाद कहा गया दूंगी। कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जाता बताइए। मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं, उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई। उसी के गुर्दे जज पर भी हो रही है। जिता अब दिया। चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना। अरे भाई स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ में, ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो